हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। ये जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है। यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर वेरियस पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 12 जून से, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 2 जुलाई 2024। 2 जुलाई जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 2 जुलाई 2024 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो वैकेंसीज हैं आपकी, जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर लीगल में 1 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। रेगुलर वैकेंसी है ये, अनरिजर्व कैटेगरी में ये वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 32, अगर आप जर्नल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है एज रिलैक्सेशन अलग से प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में, 3 ईयर या 5 ईयर की इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 1 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज में 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, मैक्सिमम एज लिमिट 32, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्टडी की होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर का आपके पास जो है मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की मार्केटिंग में 10 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। 2 वैकेंसी SC कैटेगरी में है, 3 वैकेंसी OBC कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में 1 और अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसी है। 1 वैकेंसी यहाँ पर जो है बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी आपकी 1 है जो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल आपकी जो है वो यहाँ पर 11 वैकेंसीज है। 11 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी रेगुलर, 10 वैकेंसी रेगुलर, 1 वैकेंसी ST और 11 वैकेंसी आपकी जो है वो टोटल वैकेंसी है मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग की मार्केटिंग में। SC के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व है, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी में 4 है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 30 रखी गई है। क्वालिफिकेशन में MBA इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में आपके पास होना चाहिए। एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू MBA आपके पास अगर डिग्री है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स में है। 20 यहाँ टोटल वैकेंसीज है। 19 वैकेंसी रेगुलर है, 1 वैकेंसी बैकलॉग में है। 20 वैकेंसी यहाँ पर है मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट में। इन 20 वैकेंसीज में से SC के लिए आपकी ST कैटेगरी के लिए है, और OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 2 है, और 11 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में। 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। CA और CMA आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की है। टोटल यहाँ 120 वैकेंसीज है, जिसमें से 112 वैकेंसी रेगुलर हैं, 8 वैकेंसी बैकलॉग में है। 120 यहाँ जो टोटल वैकेंसीज हैं उसमें SC कैटेगरी में 18 है, ST कैटेगरी में 9 वैकेंसी है, OBC के लिए 39 वैकेंसी रिजर्व है, EWS के लिए 12, अनरिजर्व में 42 वैकेंसी यहाँ जो रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा 4 वैकेंसी जो है वो PWBD कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और 11 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए यहाँ रिजर्व रखी गई है। 30 आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की ये वैकेंसीज है, 120 टोटल वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ। 45% मार्क्स हैं अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की है, जनरल कैटेगरी, जनरल जूनियर असिस्टेंट जनरल कैटेगरी में ये वैकेंसी है। 20 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। इन 20 वैकेंसीज में से 14 आपकी रेगुलर है, 6 आपकी बैकलॉग वैकेंसीज हैं। इसमें 20 वैकेंसी जो है उनमें SC कैटेगरी में 4 वैकेंसी रिजर्व है, ST के लिए 3, OBC के लिए 8, EWS के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 3, 1 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ 30 है। BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट्स हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स कैटेगरी में आते हैं, तो 45% मार्क्स के साथ भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में है। 40 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 35 रेगुलर हैं, 5 वैकेंसी बैकलॉग में है। इन 40 वैकेंसीज में से SC कैटेगरी में 6 हैं, ST कैटेगरी में 6 वैकेंसी रिजर्व है, OBC के लिए 13, EWS के लिए 4, अनरिजर्व में 11, और इन अनरिजर्व ये जो वैकेंसीज हैं आपकी, इसमें आपकी 1 वैकेंसी PWBD और 4 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। BCom आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST और PH कैंडिडेट्स हैं तो 45% मार्क्स के साथ भी आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर की है। 1 यहाँ टोटल वैकेंसी है, रेगुलर ये वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। 30 मैक्सिमम एज लिमिट है।
ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट और इन इंग्लिश में होनी चाहिए मास्टर डिग्री और हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पर, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है आपकी सभी एज लिमिट जो मैंने वैसे आपको बता दी हैं, पर फिर भी यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लीगल, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज में अप्लाई करने वाले हैं तो 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है EWS और जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी अदर वैकेंसीज़ के लिए आपकी 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST से तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, OBC से 3 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स हैं 10 ईयर की, एक्स सर्विस मैन है 3 ईयर की एज़ पर गवर्नमेंट रूल, और अगर आप पर्सनल हैं डोमिसाइल हैं जो जम्मू कश्मीर के और आपकी जो पीरियड है वो 1980 टू 1989 का है, तब आपको 5 ईयर की जो है यहाँ पर अलग से रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है एज रिलैक्सेशन। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1500 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है, 1500 रुपये आपने जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं और OBC कैटेगरी से हैं तब, जिसमें से 1500 रुपये में से 1000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है और इंटीमेशन चार्जेस 500 रुपीज़ है। अगर आप SC ST और एक्स सर्विसमैन या फिर PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपको 500 रुपीज़ पे करने हैं, जिसमें 500 रुपीज़ जो हैं वो आपकी इंटीमेशन चार्जेस हैं। कैटेगरी वालों को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है और जनरल EWS OBC कैटेगरी जो है उनके लिए 1500 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।